Hello students, I am a science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you today important questions for the revision of your unit test. So we are going to cover up in that chapter number 10, 11 and 12. So let's begin. The first question, explain the types of respiration. कितने types के respiration होते हैं. पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि respiration का मतलब क्या है. Respiration means cellular respiration. सेल्यूलर में रेस्पिरेशन होता है, उसको हम कहते हैं एज रेस्पिरेशन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है, उसको हम कहते हैं एज एरोबिक रेस्पिरेशन. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एरोबिकली, क्योंकि सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही है, इसलिए हम एरोबिक कहते हैं. और ड्यू टू कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली कंबस्ट हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है इसमें सबसे ज़्यादा. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर बिना ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, उसको हम कहते हैं एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ईस्ट है, फंगी है और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एनिमल्स. एनिमल के मसल्स में होता है. क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्टन अकर्स इन इट, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, वो भी कम रिलीज होगी. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? व्हाई इज देयर वेरिएशन इन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. ब्रीदिंग रेट किसे कहते हैं और आपको वेरिएशंस क्यों देखने को मिलता है अगर अलग अलग एक्टिविटीज होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. कितने टाइम्स वो ब्रीथ करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं एज ब्रीदिंग रेट. एनर्जी रिक्वायरमेंट वेरीज विद द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी तो उसके लिए अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत होती है. बैठे बैठे काम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. जब मेहनत का काम करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके हिसाब से ब्रीदिंग होता है. सो फास्ट और स्लो ब्रीदिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू मोर और लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट. एनर्जी हमको किसकी चाहिए उसके हिसाब से हमको ब्रीथ करना चाहिए. ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़ोर से ब्रीथ करो, अगर कम एनर्जी चाहिए तो स्लो ब्रीदिंग होना चाहिए. thus देयर इज वेरिएशन इन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. थर्ड क्वेश्चन, एयर शुड बी इनहेल्ड थ्रू नोज ओनली. नाक से ही हमको एयर इनहेल करना चाहिए. क्यों? देर आर वेरी फाइन हेयर इन द नोज. नोज में छोटे छोटे हेयर बहुत सारे होते हैं. इसके अलावा अ स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस इज सिक्रेटेड इन द नोज. स्लिमी सब्सटेंस होता है, एक चिपचिप का पास सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एज म्यूकस, वो भी नोज के अंदर होता है. तो ये हेयर और म्यूकस का काम क्या है? द हेयर एंड म्यूकस प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया ऑफ द एयर टू गो फर्दर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. अंदर जाने से रोकता है. कौन रोकता है? म्यूकस और हेयर. किसको रोकता है? बैक्टीरियाज और डस्ट पार्टिकल्स को. कहाँ से जाने से रोकता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाने से वो रोकता है. सो इवन स्नीजिंग एक्सपेल्स फॉरेन पार्टिकल्स. जब हम स्नीज करते हैं तभी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम द इनहेल्ड एयर. बाय इनहेलेशन थ्रू नोज. जब हम नोज से इनहेल करते हैं, द आउटर एटमॉस्फेरिक एयर गेट्स फिल्टर्ड बिफोर एंटरिंग द लंग्स. तो इनहेल करने से ये भी एक फ़ायदा है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर है वो फिल्टर होके ही अंदर जाता है. अनवांटेड थिंग्स, बैक्टीरियाज, डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी अंदर जा नहीं पाता है, इसलिए हमको नोज से ही ब्रीथ करना चाहिए. What is the difference between breathing and respiration? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ब्रीदिंग किसे कहते हैं? इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंप्लीट कंबस्टन टेक्स प्लेस इन इट, और यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन इट. एट द एंड ऑफ इट मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर आपको कम एनर्जी रिलीज होती है.
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसके एंड प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इसके एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, बाद में आपको जो मिलता है उसको हम एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच। ब्लड में क्या क्या होता है और हर एक कॉम्पोनेंट का आपको फंक्शन लिखना है। तो ब्लड में सबसे पहले होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, गैसेस एंड वेस्ट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्ट्स, गैसेस और वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स है, वो क्या काम करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की मदद से रेड ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो क्या काम करते हैं? इट फाइट्स अगेंस्ट जर्म सेल्स। जर्म्स होते हैं वैसे सेल्स के सामने वो लड़ता है और हमारे बॉडी को बचाता है। और क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। जब चोट लगती है, ब्लीड होता है, खून निकलता है, तब जो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। 6th क्वेश्चन, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है उसके एडवांटेज? प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। वो जल्दी से उग जाता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ग्रो होने के लिए। Plants produced by vegetative propagation bear flowers, fruits earlier than those produced from the seeds. Seeds से plants उगते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी प्लांट्स उगते हैं, मगर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। मगर सीड से अगर हम सीड सो करेंगे और फिर ग्रो होगा तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स देरी से आएंगे। The new plant are exact copies of the parent plant. जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बना है वो सेम टू सेम पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से ही बना हुआ है, इसीलिए। और एक पोलन्स आर लाइट एंड प्रोड्यूस्ड मोर इन विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। पोलन्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं और इससे ज़्यादा होते हैं। किस में ज़्यादा होते हैं? जो भी वो सारे फ्लावर्स में जो विंड से पॉलिनेट होते हैं। तो क्यों, क्या रीज़न है इसका? लाइट पोलन्स गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड इजीली। लाइट होने की वजह से वो जल्दी से उड़ जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पोलन्स ब्लोन बाय द विंड कैन लैंड ऑन स्टिग्मा। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी सारे पोलन्स उड़ गए वो सारे स्टिग्मा पर ही बैठेंगे। लॉट्स ऑफ पोलन्स गेट वेस्टेड। बहुत सारे पोलन्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। सो फॉर द सक्सेसफुल पॉलिनेशन, इसलिए पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो एंड टू फुलफिल द एम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का हमारा एम क्या है? पॉलिनेशन होना चाहिए। तो पॉलिनेशन हो, इसकी वजह से पोलन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इन विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। और एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टेमन एंड पिस्टिल। तो स्टेमन और पिस्टिल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट ऑफ द फ्लावर, ए मेल पार्ट है और ए फीमेल पार्ट है। पिस्टिल फीमेल पार्ट है। इट कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट इसमें होता है। इसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरीज होती है। पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर ऑफ इट। पोलन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में। और ओव्यूल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में। So we come to the end of the revision today. Best of luck for your exams and bye bye. Have a great day.